घूम रही है। ये त्रेता युग की कथा है, जब एक अत्यंत समृद्ध राजा रत्नाकर राज करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने कृपा की। हमारी पुत्री का नाम होगा वैष्णवी। जय माता दी। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, प्रभु श्री नारायण की भक्ति में डूबती चली गई, और यहाँ तक कि प्रभु भक्ति के सिवाय उन्हें कुछ नहीं सूझता था। दिवस हो या रात्रि, उनके मुख पर सदैव प्रभु विष्णु जी का ही नाम रहता था, और वो जो भी करती वो प्रभु विष्णु जी की पूजा और सेवा के लिए ही करती थी। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी, तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी। मैं नचती फिरा पल पल पलिए हो, मैं नचती फिरा छम छम छलिए हो। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। त्रिपुटा के तप ने एक किया तीनों ही आयाम, दर्शन देने आए भगवान विष्णु बन के प्रभु श्री राम। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। हे नाथ, हे प्रभु, अपना दिया हुआ वचन भूल गए थे। मैं कभी कुछ नहीं भूलता देवी, परंतु इस राम अवतार में मेरी कुछ मर्यादाएं हैं। मैं उन्हीं मर्यादाओं का पालन कर रहा हूँ। कैसी मर्यादाएं? सती सीता के पति के रूप में मैं एक पत्नी व्रत में बंधा हुआ हूँ। मैं इस अवतार में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं, नहीं प्रभु। मुझे विवश न करो देवी, मेरे चरण छोड़ो और मेरे लंका से लौटने की प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि लंका से लौटते समय मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। तेरी काया सोना सिंगार में सजा लूं, संगम की ये रहना इसमें त्योहार में मना लूं। खुशबू तेरी छू के कस्तूरी हो जाऊं, कितनी फीकी थी मैं सिंदूरी हो जाऊं। सुर से जरा बहकी हुई मेरी दुनिया थी बड़ी बेसुरी, सुर में तेरे ढलने लगी बनी रे पिया मैं बनी बांसुरी।
नंदनाय नमः। एक ओर जहां माता वैष्णवी तप कर रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम दशानन लंकेश से घमासान युद्ध कर रहे थे। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज दूध दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपने अपना वचन निभाया, मैं धन्य हो गई। वैष्णवी, इस अवतार में हम तुम्हें उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते जिस रूप में तुम चाहते हो। हे प्रभु, मैं आपके वियोग में अकेले कैसे रह पाऊंगी? तुम महाशक्ति हो वैष्णवी। धर्म का प्रचार करने और दुष्टों का संहार करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। जाओ, हिमालय के समीप जम्मू कटरा के पास त्रिकूट पर्वत पर जाकर धर्म की ज्योत जगाओ। जहां एक सुरम्य गुफा में मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां महाकाली विराजमान हैं। वहां तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। सारे भूमंडल पर तुम्हारी पूजा होगी और तुम अमर हो जाओगी। मैं कलयुग में कल की अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर तीनों महाशक्तियों की शक्ति बनकर विराजो। वैष्णवी का तेज पूरे पृथ्वी लोक पर छाया, जिसका कारण जानने गोरखनाथ का शिष्य भैरवनाथ वहां पर आया। उनके तप के तेज त्याग से हुआ बड़ा वो अचंभित, किंतु वैष्णवी की सुंदरता पर भैरवनाथ हो गया मोहित। दूर रहो भैरव मुझसे, मैं नहीं तुम्हारा भाग्य। एकमात्र प्रभु विष्णु है मेरे प्रेम, मेरे आराध्य। वैष्णवी गई पर्वत की गुफा में, लेकिन माना ना मूंद। इसलिए उसे मृत्यु दंड देने वैष्णवी ने लिया महाकाली का रूप। देख महाकाली को भैरवनाथ लज्जा से भरा आया। क्षमा मांगते हुए बहुत रोया, बहुत पछताया। क्षमा करती हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारा मंदिर भी यहाँ बनेगा। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरा दर्शन भी पूर्ण न होगा। गुफा में लौटकर वैष्णवी ने 3 सिरों के साथ पिंडियों का रूप लिया। अपने आराध्य भगवान को पाने के लिए कलयुग के इंतजार में वैष्णवी ने फिर से तप किया। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। वही पवित्र गुफा माता वैष्णो देवी का दरबार कहलाता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु माथा टेकने जाते हैं जब माता का बुलावा आता है। सारे लोग आएंगे साथ में, सारे लोग से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
जय। बोलो वैष्णो मैया की, बोलो भैरव